Delhi has decided and it has given the mandate to the BJP. Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party convener, Delhi Chief Minister for 9 years, has lost these elections. दिल्ली विधानसभा के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे बीजेपी के फेवर में आए हैं और ये बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल है। बीजेपी के लिए ऐतिहासिक इस कारण है क्योंकि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी कुर्सी पे बैठने जा रहा है। अच्छा, रिजल्ट फाइनल हो गया सर? कितना? 600 वोट से? सर क्या कारण देखते हैं इसका? अभी बताएंगे कौन? मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। इससे पहले बीजेपी 1993 से 1998 तक दिल्ली में सट्टा में थी। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले कि बीजेपी का जीत का कारण क्या और आपसे कहां पे गलतियां हो गई। 11 साल में काम क्या किया उसकी तो कोई तस्वीर नहीं दिखाई दे रही किसी भी चुनाव प्रसार में। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। जहाँ जहाँ केजरीवाल जाते हैं, जहाँ जहाँ सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि बीजेपी को क्या क्या काम दिल्ली में कंपलसरीली करना चाहिए। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। मैं एक न्यू क्रिएटर हूँ तो आपका सपोर्ट मुझे काफी ज्यादा चाहिए और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना क्या आप बीजेपी के आने से आप खुश हो या नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूँ बीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी, भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ 27 साल में बीजेपी को 2 बार चुनाव जीतने का मौका मिले थे। एक मौका 2014 में बना था जबकि बीजेपी जीतने ही वाली थी, तब तक आप पार्टी आकर के बीजेपी का पूरा खेल ही खराब कर दी। और इस बार बीजेपी का दूसरा मौका था, इस बार बीजेपी अपने हाथ से इस मौका को जाने ही नहीं दी। कैसे हुआ केजरीवाल का युग का ये सब क्या रीजन था जिसके वजह से केजरीवाल आज दिल्ली में नहीं जीत पाए? सर 5 साल में जो बातें मैं कह रहा हूँ वो मैं नहीं करूँगा, मुझे लात मार के भगा देना। 2015 से सीट पर कमल नहीं खिल पा रहा है। एक मौका हमें भी दे दो। लीडर पिछले 10 साल में 62 सीट और 67 सीट 70 सीट में ले आया और आज के टाइम पे उसे 25 सीट भी नहीं मिली, तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ा ही रीजन होगा। और केजरीवाल के पार्टी का सबसे बड़ा हार का रीजन ये था दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले बहुत चीजों का वो अगेंस्ट में रहते थे, लेकिन जब वो पावर में आए, जब वो लीडर बने, उस सारे बातों का माला बना करके अपने गले में लगा लिया। केजरीवाल मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले के खिलाफ थे। खुद मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपने बंगला इतना आलीशान बना लिया, बड़े बड़े दुबई के सिख के बंगले उनके सामने कुछ नहीं थे। केजरीवाल लीडर बनने से पहले वीआईपी सिक्योरिटी के खिलाफ, लेकिन जैसे केजरीवाल लीडर बनते तो उनकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट हो जाती कि उसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वही केजरीवाल है जो कि कहते थे किसी मंत्री पे भी कोई भी इंजाम लगे उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरा दिल्ली ने देखा जी कि जब इन्हीं के ऊपर शराब घोटाले का इंजाम लगा और जब Chief Minister Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate in the Delhi liquor policy case. Arvind Kejriwal was elected on a no graft promise, but today he's been arrested on the same charge, corruption. ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? You can't hide what has not been done for year after year. ये जेल गए, इस्तीफा देना तो दूर का बात है, यह जेल से ही बैठ करके अपने सरकार चला। भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। आज गुरूर टूटा है। उनके परिवार को किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट किया गया? जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है। This is fundamentally violative of the political rights of every Indian citizen. केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है। This is all on only one agenda, to try to stop the free work of opposition party in this general election. मतलब कि जब मनीष सिसोदिया के ऊपर जब शराब घोटाले का इंजाम लगा तो इन्होंने ईमानदारी दिखा करके उन्हें फौरन इस्तीफा दिलवा दिया। जब इन्हीं के ऊपर आरोप लगा और इनको जब इस्तीफा देने की बारी आई, वो तो आपको ही पता इन्होंने क्या किया था उस टाइम पे। यहाँ ये वो 10 साल पहले जो भी चीज के अगेंस्ट पे थे, जब वो 10 साल रूल किए दिल्ली में, सारा चीज का 100 पीस बना करके अपने घर में सजा लिए थे। Chief Minister Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate in the Delhi liquor
liquor policy case. खेल यहीं से खराब होना शुरू हो गया था। आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले का आरोप लगे थे। अरविंद केजरीवाल 177 डेज जेल में रहे तब उनकी पार्टी पूरा तरीका से बिखर गई थी और इसी दौरान बहुत सारे नेता को जेल भी जाना पड़ा था। आमतौर पे फ्रंट फुट पे खेलने वाली पार्टी आप अब वो बैक फुट से खेल रही थी। भ्रष्टाचार के आरोपों में दबने के बाद उनका कॉन्फिडेंस पूरा तरीका से लूज हो गया था। जब केजरीवाल जेल में थे, बीजेपी गली गली में नेगेटिव नैरेटिव आपके खिलाफ पूरा फैला दी थी और इसके बाद जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते तो वो समझ जाते कि दिल्ली की जनता उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। तब जो केजरीवाल किया वो उनके ऊपर भारी पड़ गया या फिर ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारा। दरअसल जब केजरीवाल ने कहा कि हम सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं क्योंकि केजरीवाल चोर है, ऐसा बीजेपी कह रहे हैं, अब हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता की जो फैसला आएगी उसे हम स्वीकार करेंगे। जनता ने अपना फैसला सुना दिया। दिल्ली की जनता को ये लग रहा था कि अगर उन्होंने कुछ भी घोटाला नहीं किया तो किसी की भी चोर कहने से वो कुर्सी छोड़ने के लिए क्यों बात करने लगे। तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। अगर घोटाला नहीं भी हुआ तब भी लोगों को लगेगा कुछ तो घोटाला जरूर हुआ है। 2014 में केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन चाहिए। केजरीवाल दिल्ली के जगह जगह जाकर के यही पूछ रही थी और ओपिनियन ले रही थी क्या उन्हें कांग्रेस साथ अलाइन बनाना चाहिए। ज्यादा तक लोगों ने हाँ में जवाब दिया था, लेकिन इस टाइम केजरीवाल ने सीएम के पद छोड़ने के लिए लोगों की राय ही नहीं मांगी। यहाँ से लोगों का भरोसा केजरीवाल से उठना चालू हो गया। केजरीवाल जेल में थे मैच 50-50 थी, लेकिन जैसे वो जेल से बाहर और इस्तीफा दे दिया तब मैच 50 नहीं बल्कि 60 और 40 में हो गई थी। यहाँ से बीजेपी फ्रंट फुट से खेलना शुरू करती है और अब बैक। और बीजेपी जो पिछले 3 चुनाव में गलतियां की थी उन्हें इस चुनाव में रिपीट ही। दिल्ली के हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। दिल्ली के लोगों को आधे दामों के ऊपर 24 घंटे बिजली सप्लाई करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की अनाप शनाप फीस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा। यमुना को साफ किया जाएगा। ये घोषणा कर दिया था कि जो भी केजरीवाल सरकार के द्वारा फ्री बिजली, पानी और महिलाएं के लिए बस फ्री है वो सारी चीज जारी रहेगी। इससे पहले बीजेपी ने शाहीन बाग को मेन मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा था। अमित शाह कहते बटन अगर कमल के दबाओगे तो करंट जाकर के शाहीन बाग में लगेगी। इस बार बीजेपी ये सारे गलतियों को नहीं दोहराया। बीजेपी का ध्यान इधर जाता है कि जब देखते हो महिलाएं उनका हार्डकोर वोटर है आपका, क्योंकि CSDS का एक सर्वे में ये पता चला 2020 में 60% महिलाएं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था और केवल 35% महिलाएं बस बीजेपी को वोट किया था। ये महिलाएं आपको इस कारण वोट करती क्योंकि वो बस में फ्री में सफर करती है। केजरीवाल उन्हें 2100 रुपया हर महीना देते थे, इसे बढ़ा करके इस बार 2500 कर दिया गया बीजेपी द्वारा। नतीजों को देख करके ये साफ पता चलता है कि जितने लोग महिलाएं आपको वोट करती थी अब वो सारे वोटर बीजेपी को शिफ्ट हो गए। इसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल के ऊपर शीश महल को लेकर के हमला बोला। बीजेपी उन्हें यमुना नदी को लेकर के जब एक्सपोज किया तो केजरीवाल को खुद मीडिया में आकर के माफी मांगने पड़ी। यमुना को साफ किया जाएगा। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं अगली बार मेरे को वोट मत देना। दिस इज नॉट फोम, दिस इज फ्रॉथ एंड इट इज टॉक्सिक फ्रॉथ। यमुना इज बेसिकली किल्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। 2020 में केजरीवाल ये आकर के कहते कि अगर यमुना नदी साफ नहीं हुआ 2025 तक तो दिल्ली वालों मुझे वोट नहीं करना। जब बीजेपी उन्हें एक्सपोज किया तो वो कहते 2030 में यमुना साफ कर दूंगा। ये चुनाव में आम आदमी पार्टी शीश महल और यमुना नदी के सफाई में ही फंस करके रह गई। इस बार बीजेपी को जब जर लगा तब तक वो बेसिक चीजों को चुनावी मुद्दा बनाया। इसका सबसे बड़ा रीजन है साल 2015 के दिल्ली चुनाव के पहले। The world's biggest democracy, a mass protest is gaining strength despite government efforts to contain it. Silent revolution across the country. Thousands of ordinary citizens taking to the streets demanding that corruption be ended, hoping that their voice will reach those in the seat of power. लड़ाई जो है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ। 16 अगस्त से एक हफ्ते के लिए सारा देश छुट्टी लेकर सड़कों के ऊपर उतरे। More than 1,200 people have been arrested for defying a ban on protests in the Indian capital, New Delhi. Social activist Anna Hazare and his supporters say the police action is undemocratic and they're vowing to continue their. जो कि आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 500 सरकारी स्कूल बनाने की वादा की थी। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सत्ता मिली थी तब दिल्ली में टोटल 1007 गवर्नमेंट स्कूल थे। दिल्ली ऑफिशियल साइट में ही देख लो टोटल ये संख्या 1082 स्कूल ही बनी है। 10 साल के काम में बस 75 स्कूल ही बनाया गया, जो कि एक बात तो किए थे 500 स्कूल बनाने का। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा किया था, जो कि 10 साल बीत जाने के बाद बस 548 क्लिनिक ही बने। ये बात तो सच है कि दिल्ली में जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल बने वो वर्ल्ड क्लास बने। दिल्ली को जितना गवर्नमेंट स्कूल चाहिए उसमें वो बहुत ज्यादा पीछे है। दिल्ली के स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाया जाता है। दिल्ली में 13% मुस्लिम आबादी है और ये आपको वोट देते हैं 2020 तक। 2020 तक ये सारे वोटर केजरीवाल के ऊपर पूरा जान दिए रहते थे। इस साल का रिजल्ट देख करके
के समझ में आ रहा है कि ये सारे लोग इस बार बीजेपी के ही बटन दबाए हैं। रीजन ये भी है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ गठबंधन ना करके 13 सीटें गवाई है। ये चीज पे तो हम बात करेंगे, बट पहले मैं आपको एक पीछे लेकर के जाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। 2011-12 में अन्ना हजारे की लीडरशिप, The world's biggest democracy, a mass protest is gaining strength despite government efforts to contain it. Silent revolution across the country. Thousands of ordinary citizens taking to the streets demanding that corruption be ended, hoping that their voice will reach those in the seat of power. लड़ाई जो है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार और महंगाई की। 16 अगस्त से एक हफ्ते के लिए सारा देश छुट्टी लेके सड़कों के ऊपर उतर। केजरीवाल ने उस वक्त कांग्रेस सरकार के ऊपर आंदोलन चलाया था, दिन रात कांग्रेस को करप्ट बताते थे। 2013 के इलेक्शन में जैसे ही कुछ कम सीटें आई तो उन्होंने तुरंत ही कांग्रेस के साथ अलायंस बना लिया। वो 2 साल पहले क्या कुछ नहीं बोल रहे थे। उनका सरकार बना हुआ 50 दिन भी नहीं हुआ, वो ये भी सोच लिए कि वो देश का पीएम भी बन सकते हैं। तभी वो दिल्ली के सरकार से इस्तीफा देकर के वाराणसी चले गए मोदी के अगेंस्ट चुनाव लड़ने के लिए। वहाँ बातें नहीं बनी तो दिल्ली के लोगों से आकर के माफी मांगने लगे कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे कांग्रेस का सपोर्ट भी नहीं लेना चाहिए। मगर जब 2024 में उन्हें बीजेपी को जब हराना था, उसी दिल्ली में उसी कांग्रेस साथ फिर से लोकसभा में समझौता कर लिया। जब फिर भी इनके सरकार नहीं बनी तब तुरंत ही फौरन आम आदमी के मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमारा कांग्रेस के लिए गठबंधन सिर्फ सेंट्रल के लिए था, हम स्टेट में अकेले ही लड़े। हरियाणा में क्या वो सबको देखा, हरियाणा में केजरीवाल के सरकार ने गठबंधन के लिए कांग्रेस साथ तैयार ही नहीं हुई। इसकी वजह से कांग्रेस को हरियाणा में 4 से 5 सीटों की नुकसान हो गई। केजरीवाल हरियाणा में कांग्रेस साथ नहीं आए तो दिल्ली में केजरीवाल के साथ कांग्रेस क्यों आएगी? आप ही बताओ। कांग्रेस के साथ चुनाव ना लड़ने की ये गलती ही आम आदमी को बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। आज वो हरियाणा में कांग्रेस साथ खड़े रहते हो, आज उनके साथ दिल्ली में कांग्रेस भी उनके साथ जरूर खड़ा रहता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कश्मीर फाइल जो मूवी है वो केजरीवाल को लेकर के काफी ज्यादा भारी पड़ गया इस बार का इलेक्शन पे। 10 सालों में लोगों को ये भी समझ में आ गया था कि केजरीवाल का पॉलिटिक्स क्या है। कभी वो धारा 370 हटाने का समर्थन भी करते थे, तरफ उन्होंने दिल्ली में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिल्ली में डमी राम मंदिर बना करके उनकी पूजा भी। दूसरी तरफ भड़काऊ बयान देने वाले उनके अपनी ही पार्टी अमतुल्ला खान के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की। एक तरफ केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी करते रहे, दूसरी तरफ इन्हीं के नेताओं ने शाहीन बाग के आंदोलन को जनता के आंदोलन भी कहने लगे। लोगों ने कभी भी सीए एनआरसी का समर्थन नहीं किया। लेकिन जो सबसे बुरी बात जो कि दिल्ली नागरिक आज तक बहुत लोग नहीं भूले वो जब दिल्ली विधानसभा में कश्मीर फाइल का जिक्र, जब उस फिल्म के बारे में बात हो रही थी तब केजरीवाल ने कहा ये सिनेमा को यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते थे। तब उन्हीं पार्टी के लोग काफी ज्यादा ठहाके लगा करके हंस रहे थे। बहुत लोगों को यही लगा कि वो जो कश्मीर पंडित के ऊपर ये सब मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कश्मीर फाइल के ऊपर लेकर के जो मजाक किए थे उनके पार्टी, ये उनके ऊपर सबसे ज्यादा भारी पड़ गया। दोस्तों बात यहाँ ये आता है कि इनके पार्टी 2 चुनाव में 90% सीटें दिल्ली के जीती थी। उसी पार्टी का टॉप लीडर अपना विधानसभा का सीटें नहीं जीत पाया। बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि ये हार बस आम आदमी पार्टी की हार नहीं है, हार बस एक रूलिंग पार्टी की हार नहीं है, उनका है जो कि वो इतना टाइम पहले जो चीजों का विरोध किया करते थे आज वो खुद ही उसी तरह से हो गए थे। बात यहाँ ये भी आता है कि ऐसा नहीं कि केजरीवाल का पार्टी अब दोबारा खड़ा ही नहीं हो सकता दिल्ली में। ये मत बोलना कि 44% सीट आज भी केजरीवाल के पास नहीं है। ये पॉलिटिक्स है, यहाँ कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। Delhi has decided and it has given the mandate to the BJP. Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party convener, Delhi Chief Minister for 9 years, has lost these elections. इलेक्शन के बाद स्टेट और सेंटर में दोनों सेम पार्टी ही पावर में है समय काम शुरू करने का। आज दिल्ली की यमुना नदी कुछ ऐसी दिखती है, साफ करने का वादा किया गया। अगर अभी भी ये नदी साफ नहीं होगी तो दिल्ली की जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी। दिल्ली की हवा में सांस लेना एक दिन में 50 सिगरेट को स्मोक करने जैसा है। अभी भी दिल्ली के पॉल्यूशन में कोई हल नहीं निकला तो दिल्ली की जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरा तो दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। ये लैंडफिल जो कि 2006 में पूरा तरीका से भर चुका था, अभी भी साफ नहीं हुआ तो दिल्ली की जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी। दिल्ली है तो हमारी राजधानी, लेकिन कभी कभी इसे राजधानी कहने में शर्म आती है क्योंकि दिल्ली की जो इतने सारे चीज हो रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई खड़ा ही नहीं होता। हर नेता के पास कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है, जिम्मेवारी से हाथ धोने के लिए हर टाइम उन्हें उनके पास बहाना ही बहाना होता है। कभी कोई कहता है कि ये कोई दूसरे स्टेट की गलती है तो कभी कोई कहता है ये सेंट्रल की गलती है। कभी तो ये भी लोग कह देते हैं कि ये हमारे अंदर आती नहीं, लेकिन अब एक्सक्यूजेस देने का टाइम चला गया। यहाँ सरकार ने प्रॉमिस
प्रॉमिस किया है सरकार यमुना रिवर को साबरमती रिवर के जैसा मॉडर्नाइज कर देगी। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होगा, इंटरेक्टिव शो होंगे, थिएटर होंगे और अदर एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज भी होगी। ट्रेन से आने वाले पानी को यमुना में जाने से पहले प्रॉपर ट्रीट किया जाएगा। रिवर बैंक बफर जोन क्रिएट होंगे, बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाएगा। एनुअल यमुना फेस्टिवल भी होगा। है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर ये पूरे नहीं हुए तो बीजेपी को दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। कचड़े की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने बोला है कि कचड़े के सारे ढेर को वो हटा देगी और वहाँ पे एक ऐसा सुंदर सा पार्क बनाएगी। मोबाइल ऐप बनाने की बात हो रही है जहाँ पे सैनिटेशन से रिलेटेड सारे कंप्लेन को रिकॉर्ड किया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिल्ली के हवा के बारे में बात करते हैं। दिल्ली क्लीन एयर मिशन लॉन्च करने की बात हो रही है। दिल्ली के एवरेज AIQ को 2030 तक आते आते उसको आधा करने की बात हो रही है। PM 2.5 और PM 10 लेवल को 50% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। रोड स्वीपिंग मशीन के बारे में बात हो रही है। वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन के बारे में बात हो रही है, जो कि हर म्युनिसिपल वार्ड में होगी। सरकार का टारगेट ये होने वाला कि आने वाले कुछ समय में 50% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत है। पॉल्यूशन को कंट्रोल में रखने के लिए ग्रीन बेल्ट, अर्बन फॉरेस्ट और वर्टिकल गार्डन की बात हो रही है। हमें ये एश्योर करना है कि मैनिफेस्टो बस पेपर पे ही ना रह जाए, क्योंकि ऐसी चीजें करना डिफिकल्ट होता है और ये चीजें ही मिस हो जाता है। ऐसा प्रोमिस नहीं है कि उन्हें रात भर में ये फुल पीक लिया जाता है, बल्कि उनको 5